न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखो तो आपने ये ध्यान दिया कि हमारा पिछला टॉपिक भी यही था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके दो टाइप थे, फर्स्ट और सेकंड। आज भी हमारा टॉपिक यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मगर ये वो टॉपिक नहीं है। अच्छा, एक चीज देखो, जैसे CH3Cl है, समझना इस टॉपिक को, यहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा इसे। चलो, एक्वस KOH डाला तो आप ये देखिए कि ये एल्काइल हैलाइड है, या आप कह लीजिए ये हेलो एल्केन है। ये हेलो एल्केन है, हेलोजन के साथ एल्केन है। तो ये हेलोजन है और ये एल्केन है। तो हेलो एल्केन में ये KOH क्यों डाला जाता है? ये OH माइनस ही तो बनता है इससे, याद रखिए, OH माइनस। तो OH माइनस Cl को हटा देता है। ये तो कल की बात हो गई भैया, CH3OH और KCl, K और Cl। तो ये तो हमारी पिछला ही टॉपिक है। अच्छा, इस प्रोसेस में ये बॉन्ड टूटा है और नया बॉन्ड बना है। पहले ये टूटा होगा और नया बना है ना? इस बात पे ध्यान देना कि बॉन्ड जो टूटा है। अच्छा, ये कितना आसान है। जब हमें हेलो एल्केन में KOH डालते हैं तो कितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बन जाता है। पानी डालना है बस और KOH डालना है। मगर जब आप यही हेलोजन बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है ऐसे, और आप इसमें अगर सिंपल NaOH डालें तो रिएक्शन नहीं होगी। KOH मान लो, KOH डालें या NaOH तो रिएक्शन नहीं होगी। पानी के साथ डालोगे तो भी नहीं होगी। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो NaOH, फिर 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, और सेकंड स्टेप में एक एसिड डालना पड़ेगा, तब जाके आएगा आपका OH। तो इसे कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन, यानी काफी ज्यादा मेहनत लग रही है इसमें, कई चीजें डालनी पड़ रही हैं, ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये फर्क है कि जब आप हेलो एरीन, ये एरीन मतलब बेंजीन, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन के साथ बेंजीन, हेलोजन के साथ एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहां से आया है? ये आया है, ये OH है न्यूक्लियोफाइल, और इसने Cl को हटाया और Cl की जगह जुड़ गया। तो हेलो एरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी टफ है। ये है जी हमारा टॉपिक, ये हमारा सिर्फ टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, कि ये इतना टफ क्यों है, ये सब समझना है, इसे कैसे आसान बनाया जाए। अगर आप कंपैरिजन कर लें, ये तो हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन वाला, अगर आप कंपैरिजन कर लें तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि ये हमने हेलो एल्केन के लिए पढ़ा था पिछली 2 क्लासों में, और आज हम हेलो एरीन का लिए पढ़ रहे हैं। और हेलो एरीन में OH लगाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई सवाल? तो आपने ये समझा कि टॉपिक क्या है? मैं आपको फिर हिंदी में लिख के दूंगा टॉपिक ऊपर। कल सुन लीजिए आखिरी बार, कल हमने पढ़ा था SN1 SN2। SN1 और SN2 का मतलब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, मगर उसमें आपको वो जो था टॉपिक वो हेलो एल्केन के लिए था। आज ये वही टॉपिक है मगर ये हेलो एरीन के लिए है। हेलो एल्केन की तरह हेलो एरीन में ऐसा नहीं है कि आपने एक्वस KOH डाल दिया तो OH आ जाएगा। ये मैंने आपको शुरू से ही मना किया है ऐसा करने से। जब भी हम एक्वस KOH डालते थे तो अभी मैंने आपसे कहा कि ये इसमें नहीं चलता है। इसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो सवाल हमारा यही उठेगा कि इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत ना करनी पड़े इसके लिए क्या करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना पड़ता है, समझना। इस पे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीनशॉट लो। तो टॉपिक पढ़ना ध्यान से। टॉपिक है वाई। सवाल ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरीन इज डिफिकल्ट। ये सवाल ये है कि आप सवाल को समझें कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। आंसर नहीं बताना है, सिर्फ ये समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि जब हम हेलोएरीन में से क्लोरीन हटा के OH लगाते हैं तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि हेलो एल्केन में क्लोरीन हटा के OH लगाना बड़ा आसान होता है। तो ये कैसे है देखते हैं। अब देखिए, हाँ, सबसे पहले एक बार बेंजीन की स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक दिन बेंजीन की स्ट्रक्चर समझाई थी। एक एक बात बताऊंगा मैं डिटेल में, सुनते रहना। मैंने आपको एक दिन बेंजीन की स्ट्रक्चर बताई थी। मैंने आपको ये समझाया था कि इसमें ऐसे सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं। ये H है, ये थी बेंजीन की स्ट्रक्चर। बस इसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये सभी लॉब आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर नहीं देखी है या आपको ये बात ही नहीं समझ आई कि ये लॉब है क्या, तो आपकी गलती है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक टॉपिक है, वीडियो भी है उसकी, और आपने वो या तो छोड़ी है या कुछ किया है, इसलिए आपको ये समझ नहीं आया। मगर आप ये देखिए कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है। देखो, रिंग ऊपर से इलेक्ट्रॉन से ढकी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही तो है, एक एक जो ऊपर घूम रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन नीचे भी चले जाते हैं। 6 है ये, 1 2 3 4 5 6। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बादल से ढकी है। तो कोई भी चीज जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे OH माइनस, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव लविंग लविंग। तो कोई भी चीज जो न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव लविंग है, उसके लिए अटैक करना किसी भी कार्बन पर, लेट सपोज ये कार्बन है, इस पर जुड़ना है, कार्बन पर तो जुड़ना है, तो कार्बन तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर और नीचे से रिंग में वैसे ही काफी इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चीज को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच, पहली चीज मुश्किल क्यों है बता रहा हूं ना, ये पहली चीज, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग रिपेल negatively charged
न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज इनकमिंग। तो जब न्यूक्लियोफाइल पास ही नहीं आ पाएगा, नेगेटिवली चार्ज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो जब न्यूक्लियोफाइल पास ही नहीं आ पाएगा तो फिर ये कैसे होगा? तो ये मुश्किल हो जाएगा OH माइनस के लिए यहां तक जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग रिपेल नेगेटिवली चार्ज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ग्रेटली। तो ये पहला रीजन है फर्स्ट, कि ये मुश्किल क्यों है ये काम, है ना। यहाँ Cl है, Cl लगा लो, यहाँ Cl है ना, ये Cl अब यहाँ लगा लो चाहे यार, ये Cl है। तो Cl को हटाना और नया बॉन्ड बनाने के लिए OH माइनस को यही तो अटैक करना है ना। और ये SN2 के उसमें समझा रहा हूं मैं, SN2 लिख देता हूं। SN2 का मतलब Cl हटेगा नहीं पहले से, पहले अटैक होगा, उस बेसिस पर समझा रहा हूं, ध्यान देना। SN2 तो पहले अटैक कैसे हो जाएगा? यहाँ काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो कोई भी चीज जो नेगेटिव होती है उसे रिंग के पास आने में दिक्कत होती है। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे +Cl +Br, तो प्लस वाली चीज को रिंग जल्दी जोड़ लेती है, माइनस वाली चीज को इतनी जल्दी पास नहीं आने देती है। क्वेश्चन आता है जरूर पेपर में। ये पहला रीजन है, लंबा चलेगा अभी। आया समझ में पहला? एक बार बताओ भाई, वॉइस लैग हो रही है क्या मेरी? नो सर। नहीं बोल रहे बच्चे। ठीक है, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी सुनते रहिए। तो मैं इसे काफी डिटेल में बताऊंगा। डिटेल का मतलब मैं इसके हर बिंदु पर नजर डालूंगा। अब सुनिए, पहली चीज हो गई। हाँ, अच्छा, ऐसे दूसरी चीज है ना, देखो ये बॉन्ड जो है इसका टूटना बड़ा मुश्किल है। सेकंड रीजन है, ऊपर लिखा हुआ है वो साफ साफ। ये जो बॉन्ड है, ये सारे रीजन लिखने होते हैं, क्या है किताब में लिखे, सब कुछ किताब में लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना। आप बुक लेके बैठोगे तभी तो दिखेगा। Cl और ये है आपका OH माइनस, मान लो ये तैयार खड़ा है यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, मगर क्लोरीन में होता है +R इफेक्ट, जिससे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल जाता है और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर। एक ही स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं बस, पता नहीं कितनी बनवाई, इसीलिए तो कहता था मैं कि इतनी बार बना लो। नहीं, मेरे पेपर है सर जी, सर मेरा ये है, कद्दू है तुम्हारा, रो बैठ के। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, काफी समय तक बना भी रहता है, ऐसा मान लीजिए। इससे अच्छा आप यहाँ लिखिए कि ये जो बॉन्ड है +R इफेक्ट की वजह से इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और CCl बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल है। और जब ब्रेक होगा CCl बॉन्ड, तभी तो COH बॉन्ड बनेगा, COH। CCl ब्रेक होगा तभी तो COH बनेगा। ये सेकंड है रीजन। पहला रीजन ये था, याद दिला दूं मैं आपको, कि रिंग OH माइनस को ही रिपेल कर रही है, क्योंकि रिंग खुद बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है और नेगेटिव चीज को रिपेल कर रही है, तो नेगेटिव चीज पास ही नहीं आ पा रही है, यानी न्यूक्लियोफाइल पास ही नहीं आ पा रहा है।
दूसरी चीज ये डबल बॉन्ड है। अब OH तो तभी जुड़ेगा जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तीसरा समझेंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ऐसे आराम से समझना है। 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा बस। 4-5 क्लास में आपका अल्कोहल खत्म हो जाएगा। 3 एक क्लास में बायोमोलिक्यूल। यानी आपके 31 तारीख से पहले मैं बायोमोलिक्यूल तक खत्म कर दूंगा। 3 ब्लॉक बचेगा तो। अब सुनिए, थर्ड है। थर्ड इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि किताब में लिखा है और 4-5 लाइनों में लिखा है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा ऐसे। देखिए, जो कार्बन sp3 बॉन्डेड होता है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड, पहले दिन ही समझा दिया था मैंने। और अगर कोई कार्बन sp2 है तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 पाई। और अगर कोई कार्बन sp है तो वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 पाई। यहां आपको ये समझना है कि इस ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो sp है। sp से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 है और sp3 है सबसे कम। ये नॉर्मली कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 वाला। sp3 कार्बन से ज्यादा, मतलब जो जिस कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जिसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिस कार्बन ने sp हाइब्रिडाइजेशन किया होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये तो बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी अगर आप ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये समझ नहीं आ रहा, तो ये तो निकम्मापन है और कुछ नहीं है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। निकम्मापन इसलिए क्योंकि पहले ही हमने कुछ क्लासें वेस्ट की हैं हाइब्रिडाइजेशन समझने में, और बहुत बोर हुआ था मैं उस दिन। तो इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई, तो ये sp2 कार्बन है। तो जो sp2 कार्बन होता है ना, वो कार्बन भी, sp2 कार्बन समवट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छी होती है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लगभग क्लोरीन के कंपेयर, क्लोरीन जितना ही क्लोरीन है ना यहाँ पर। अगर दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ऑल्सो वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर दोनों ही एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और वो अपनी तरफ। अब इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ तो खींच नहीं सकते, ये खाना रखा है बीच में, ये 2 आदमी बहुत भूखे हैं, ये खाने को अपनी तरफ खींच रहे हैं भाई साहब, और ये अपनी तरफ, बराबर है स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट। तो खाना दोनों की तरफ तो खींच नहीं सकता, और थाली टूट के तो जाएगी नहीं आधी आधी। तो इससे अच्छा दोनों ही खाने के पास आ जाए, तो क्या ख्याल है, और डिस्टेंस बदल जाए। तो दोनों को ही क्लोरीन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ तो नहीं भाग सकते। तो अच्छा होगा कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाए और बॉन्ड लेंथ घट जाए। तो ये जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, और इसका कारण इस पे इल्जाम लगाना है क्योंकि वो तो होती ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, ये sp2 की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो शॉर्टर बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक, टूटना मुश्किल हो जाता है। अब बताइए, ये आया समझ में? ये तीसरा रीजन है। कैसी है ये रुत के जिस्म में
फूल बन के दिल खिले। अगली चीज बता रहा हूं। सुनो रे जग के रखवालो, चौथी चीज, इट इज समवट डिफिकल्ट, लेकिन प्यार से। अच्छा तुमने ये सुना है, सुना क्या मैंने बताया तुम्हें कि अगर 4 बॉन्ड सिग्मा है, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो टेट्राहाइड्रल शेप होती है। और अगर 3 ही सिग्मा है और 1 पाई है तो एंगल होता है 120। और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 में टेट्राहाइड्रल होता है। और ये sp2 हो गया, sp2 में एंगल 120 होता है। अच्छा अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हो गया ऐसे। इसमें भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वेस्पर में डबल को भी एक ही सिग्नल ही दिया जाता है। मतलब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप बताती है उसमें ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। पाई बॉन्ड आप बढ़ाते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 सिग्मा जब तक रहेंगे जब तक एंगल 120 रहेगा। लेकिन अगर ये टूट जाए, एक सिग्मा टूट जाए, तो भैया फिर एंगल ये हो जाएगा 180। आप समझे नहीं, वेस्पर थ्योरी में डबल को भी एक ही बॉन्ड गिना जाता है। वेस्पर के अकॉर्डिंग ये 2 ही बॉन्ड है और 2 बॉन्ड में एंगल 120 और ये 3 ही है 120, तो एंगल हो जाएगा 180 और 120। समझ गए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो। अब ये देखिए, एक बच्चे ने कहा सर जी ऐसा नहीं हो सकता कि SN1 हो जाए, SN1 रूल्ड आउट, SN1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि SN1 का मतलब होता है कि क्लोरीन पहले ही हट जाए और बाद में OH माइनस अटैक कर दे। लेट सपोज कि क्लोरीन हट गई, तो क्लोरीन हट गई तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगी, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस एंगल के क्या हाल चाल है जरा ये पूछ लो, ये तैने कैसे बनाया ऐसे। अब एंगल 180
तो जब ये बॉन्ड टूटा, समझना, तो वो फिर, तो यहाँ वाले बॉन्ड तो है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ वाले बॉन्ड तो है, तो ये तो सारे एंगल 120 हैं, ये 120 120, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। जब ये बॉन्ड टूटा तो फिर एंगल कितना हो जाना चाहिए, 180, जैसे मैंने आपको समझाया। अब अगर ये एंगल 180 हो गया तो मैं इसे नीचे दबाऊं, मतलब कि उंगली से सीधा करूं ना इसे, और अगर मैं इसे सीधा करूंगा तो ये रिंग टूट जाएगी, ये भागेगा उस तरफ, जैसे कोई चीज हो हाथ में हो तुम्हारे, ये भागेगा इस तरफ और ये इस तरफ, ये रिंग रहेगी ही नहीं। तो यानी कि अगर ये बॉन्ड, इनमें से कोई सा भी बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड हैंड टू हैंड नहीं बना, उसी समय जैसे धीरे धीरे ये टूटा और फिर धीरे धीरे यहाँ कुछ जुड़ा, तो बात है अलग। लेकिन अगर ये टूट गया पहले ही कोई सा भी, तो ये रिंग 180 डिग्री पर चली जाएगा, ये बॉन्ड 180 पर चला जाएगा और रिंग टूट जाएगी। इसे कहते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। तो फिनाइल कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, डजन एग्जिस्ट। तो जब ये बनता ही नहीं है तो फिर ये पहले से हट कैसे सकता है। अब पहले से हट सकता तो क्या फायदा होता, तो फायदा ये होता कि यहाँ प्लस आ जाता और प्लस OH माइनस को अट्रैक्ट कर सकता था, उस पे नेगेटिव था, इस पे प्लस था। आया समझ। 4 है ना, मतलब 4 नहीं समझ आया मेरे। फोर्थ है ये, फोर्थ रीजन है ये। ठीक है, तो ये 4 रीजन आपको बताने हैं। SN1 लास्ट वाला ये बताया गया है कि SN1 क्यों नहीं हो सकता। SN1 हो सकता था कि अगर ये हट सकता, बॉन्ड टूट सकता, तो यहाँ प्लस आ जाता और प्लस से OH माइनस अटैच हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये बॉन्ड अगर टूटता है तो ये जो प्लस आएगा तो ये फिनाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये एंगल 180 डिग्री होने लगेगा, तो रिंग बचेगी ही नहीं। तो रिंग, ये याद दिला दूंगा मैं आपको, जरूरी नहीं आप 180 डिग्री लिखें, बस इतना लिखना ही ना, फिनाइल कार्बोकैटायन डजंट एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई SN1 रूल्ड आउट। अब सुनिए, लेकिन एक चीज देखिए, ध्यान से समझना, इसे भी है, ये इतना ही और है, लेकिन एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि हाँ, जब हम सिंपल Cl लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हमें NaOH डालना पड़ता है और 623 केल्विन टेम्परेचर कुछ कम नहीं होता, 300 ATM प्रेशर भी कुछ कम नहीं होता, और सेकंड स्टेप में हमें H+ डालना पड़ता है, तो यहाँ OH आ जाता है। लेकिन जब मैं एक NO2 जोड़ देता हूं तो कम मेहनत करनी पड़ती है,
ये मैं देख के बताऊंगा फिर क्या डालना पड़ता है, किताब खोलनी पड़ेगी। 358 NaOH ऐसे कुछ करके है ना, थोड़ा छोटी छोटी चीज है। 443 है, तो फिर कम मेहनत लगती है। फिर तो आपको बस NaOH डालना है और टेम्परेचर भी 443 ही देना है, कम से कम 200 केल्विन का अंतर आ गया, और प्रेशर की कोई बात ही नहीं, तो आपका यहाँ पर OH आ जाएगा। लेकिन इसमें NO2 जुड़ा रहता है नीचे फिर, मगर ये बस ये दिखाया जा रहा है कि आसान हो गई रिएक्शन कुछ। लेकिन अगर मैं एक और NO2 जोड़ दूं, तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब ये 358 पर ही होने लगेगी, ये भी देख लो मैं एक बार। 358 है, 368 है, 368, तो ये थोड़ा और आसान हो गया। अब अगर मैं 3 जगह NO2 जोड़ दूं, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो ये हेलो एल्केन से भी आसान हो गया। Cl लगाओ, Cl। तो फिर आपको डालना है गर्म पानी, बस H2O वाम, OH आ जाएगा यार। तो ये आसान कैसे हो रहा है, ये टॉपिक है, और ये छोटा नहीं है कोई टॉपिक। इसमें लग भी सकते हैं 15-20 मिनट। तो ये NO2 जोड़ने से आसान हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि NO2 लगाने से क्या शब्द क्या होने चाहिए, NO2 लगाने से हेलो एरीन का सब्स्टिट्यूशन, हेलो एरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन EG हो जाता है। NO2 लगाने से हेलो एरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन EG हो जाता है, ये मैंने समझाया। बस अब मैं ये समझाऊंगा कि EG कैसे हो जाता है। आया समझ? क्या मुद्दा है, अगला टॉपिक क्या है, ये समझ जा, बताओ कि EG हो रहा है, क्या EG हो रहा है, ये सब दिख रहा है ना। हाँ, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझना एक चीज, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। आपने समझा होगा, मेरे को सोच लेने दीजिए एक बार कि क्या बात समझा दूं मैं आपको पहले, कि रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। हम्म, तो ये आप अपने दिमाग में ऐसे डालिए कि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग OH माइनस को पास नहीं आने देती है, यहीं से रिएक्शंस का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अंदर और भी कई समस्याएं, छोटा बॉन्ड, लेकिन कम से कम NO2 एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही देता है, वो है
रिंग का जो इलेक्ट्रॉन रिच होना और न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करना, ये प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। कैसे? जो नाइट्रोबेंजीन है, इसमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि इसमें -R इफेक्ट होता है, और आपको लिखने के लिए दिया था। तो ये जो ये जो नाइट्रोबेंजीन है, इसमें -I इफेक्ट होता है। ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसमें एक तरीके से आप यहां ये समझिए कि जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने आपको पहले भी दिन समझाया था, +R -R में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं क्लोरीन लेता हूं और यहां पर NO2 लगा देता हूं, इसे खोल लेते हैं हम ऐसे, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और अब ये OH- ने अटैक किया। देखना ध्यान से, कठिन स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये OH- ये बनानी पड़ेगी आपको पेपर में, बनाने के लिए आती है। अब ये OH- ने अटैक किया इस कार्बन पे। अब ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। ये बॉन्ड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये ज्यादा मजबूत है उसके मुकाबले जो अब नया बनेगा। ये पहले से बना हुआ है और ये इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, दुनिया भर की स्टोरी है इसमें। तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। अब OH- जब यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, अटैक करता है, तो उसे रिंग जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो उसे रिपेल करती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए OH- ने इस पर अटैक किया, तो अंदर देखना और क्या होता है। तो यहां पर 5वां बॉन्ड बनने वाला है इस कार्बन का, 5वां बॉन्ड। तो फिर एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा ना, 4 ही रह जाएंगे फिर। तो अगला फिगर ऐसा होगा, और ये OH, ये OH नया बॉन्ड है जो बनने वाला है। अब ये देखो कि इस समय रिंग पर नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पर, तो ये नेगेटिव चार्ज तो और OH- को रिपेल करेगा, और OH- के लिए जुड़ना और मुश्किल हो जाएगा। ये तो स्टार्टिंग है जुड़ने की, ये समझिए। अब ये लोन पेयर आगे जाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर जाएगा लोन पेयर। तो अगली स्ट्रक्चर होगी Cl। आराम से देखना, ये बस बोलते ही आराम से हूं मैं, ये स्पीड आराम से नहीं है ये। अब ये NO2 डबल, यहां लगा लो डबल, साफ बनाओ डबल, और ये O। ये बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ नया बॉन्ड बन गया यहाँ, और ये बॉन्ड टूट के लोन पेयर इस पर आ गए। अब यहाँ देखिए कि जब लोन पेयर इस पर आ जाएंगे तो इसी समय NO2 यही मौजूद है, जिस जगह पर आपने, जहां लोन पेयर आए हैं वही NO2 मौजूद है। तो ये लोन पेयर यहीं पर किस में बदल जाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर टूट के लोन पेयर। हालांकि ये हिस्सा आपको बनाना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि यहाँ क्या हो रहा है। तो एक तरीके से जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज था, उसे NO2 ने अपने अंदर ले लिया, और अगर कुछ समय तक भी रखा
या जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी जाते हैं, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 जगह बटा हुआ है, ऑर्थो पर और पैरा पर। और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब NO2 पर भी जा रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो हिस्सा पहले रिंग में ही रहता था वो हिस्सा अब NO2 में भी शेयर हो गया है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 जगह बट गई, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा और NO2। या ऐसे समझ लीजिए कि लोन पेयर जब यहाँ पर आया तो NO2 ने उसे अपनी तरफ खींच लिया अंदर, ये -R इफेक्ट दिखाता है ना, अपने अंदर खींच लिया, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और ऐसे में OH- पर लगने वाला रिपल्सन कम हो जाएगा और उसे यहाँ से जुड़ने का टाइम मिल जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होने का। लेकिन आपको ऐसा मार्क करना नहीं है, आपको ये वाली लाइन दिखानी नहीं है, आपको वो समझ जाएगा कि लोन पेयर आया यहाँ पर और NO2 ने उसे खींच लिया। आपका नेक्स्ट फिगर होगा ये, यहीं से उठाया, इसे यहाँ रखा, इसे उठा के यहाँ रखा, यहाँ OH जोड़ के रखो, देखते जाओ। अब Cl, ये OH साफ बनाओ। अब ये कई बार बनाने से स्ट्रक्चर बन जाती है, मैंने आपको बस सिखाया ही है कि कैसे याद करना होता है चीजों को बना बना के। अब अगला फिगर होगा कि NO2 जोड़ के रखो। अब अगला फिगर होगा कि लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर बनाएगा, मगर यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे तो इस कार्बन पे, तो इसी समय ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपका OH वाला बॉन्ड अब तक इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वो यहाँ पर परमानेंटली जुड़ जाएगा NO2 के साथ। आया समझ? ये बताओ। पेपर में आता है ये हर साल 5-5 नंबर में बनाने के लिए, यही स्ट्रक्चर। सर ये टर्म 2 का तो नहीं है ना? अबे भाई 10वां चैप्टर है ये, 10वां चैप्टर कौन से टर्म में आ रहा है? टर्म 1। तो ये वाला 5 वाला क्वेश्चन तो आएगा ही। कौन सा वाला? 5 नंबर में आप बता रहे हो ना सर ये? हाँ बोर्ड में तो आएगा, अब तो खैर वो है कि बोर्ड में नहीं आएगा। MCQ, यस। तो वो मैं तो शब्द ऐतिहासिक बोलता हूँ ना, पुराने। हाँ तो जी, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो सबसे पहले आपका ये काम होगा कि आप मुझे क्या करके देंगे कि 4 रीजन, वो आपको पता ही चल गया कि कौन से रीजन है, उन्हें होमवर्क में लिख के देंगे 4 रीजन, और ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे 5 टाइम, ये सारी। तो 5 टाइम्स इफेक्ट ऑफ NO2, आप समझ गए क्या करना है? ये आप मेरे को बना के देंगे। देखो होमवर्क जरूर करके दिया करो, इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि किस दिन मेरे दिमाग में खुजली मच जाए देखने की। अगर आपने होमवर्क करना बंद किया तो आप खत्म है, फिर ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, पेपर सर पे ही है। तो 5 टाइम्स करना है इसे घर से NO2 को। आप सुनिए, लेकिन एक चीज और है, NO2 काम कहां करेगा? जहां पर लोन पेयर आएगा, यानी ऑर्थो पर और पैरा पर। अब आप अगर दोनों जगह NO2 जोड़ देंगे तो फिर और आसान हो जाएगी रिएक्शन, जैसा मैंने आपको दिखाया, 2 जगह NO2 जोड़ दो, यहां भी जोड़ दोगे NO2 तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा ये, यहां से भी और यहां से भी, तो और आसान हो जाएगी। मगर अगर आप NO2 को, अगले में लिखूंगा, इसे स्क्रीनशॉट लो इसका, लेकिन अगर आप देखिए, मान लीजिए आप NO2 को यहाँ लगाते हैं तो ये काम करेगा 100%, क्योंकि ऑर्थो है, ऑर्थो पर आएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा इसके कंपेयर में यहाँ। अब आप इसे
पैरा पे लगाएंगे NO2 को या दोनों पे एक साथ लगाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, तो करेगा ही काम। यहां लगाएंगे तो भी काम करेगा, ये भी ऑर्थो ही है भाई, एक ही बात हो गई वो ऊपर नीचे वाला। लेकिन अगर आप OH को यहां लगाएंगे, NO2 को यहां लगाते हैं, तो यहां वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये मेटा है, और मेटा पर तो लोन पेयर ही नहीं आता जो NO2 खींचे उसे। फीलिंग समझ में आ रही? तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा वाई NO2 नॉट इफेक्टिव ऑन एट, या क्या लिखूं, ऑन मेटा, देख के लिखता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ना इसका, ये है कि why NO2 group doesn't show its effect at meta, doesn't show its effect on meta। तो मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, तो खींचेगा क्या ये? जब लोन पेयर तो यहां आएंगे ना, यहां आएंगे ऑर्थो पर और पैरा पर। अबे OH, अबे क्या है ये, Cl लगाना है यहाँ, Cl प्लस R इफेक्ट दिखाता है ना ये, तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो ये खींचेगा क्या? तो ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा मेटा पर। ये क्वेश्चन आता है जी, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल में इसे लिखना पड़ेगा, या डिटेल में आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये इफेक्टिव है, तो इन तीनों केसेज में NO2 इज इफेक्टिव क्योंकि उसे ऑर्थो पर लगाया गया है और पैरा पर। और अगर आप उसे मेटा पे लगाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको फिगर की सहायता से समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट चीज रहेगी आज के लिए, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी निपट लिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ ही चुके हैं, फिटिक रिएक्शन, वुड सब पढ़ ही चुके हैं। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक क्लास का रह गया चैप्टर, ओनली 1 क्लास। देखो मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ, अब आप देख लीजिए ध्यान से, है जी, अपनी आंखें खोल के रखिए। देखो देखो यहां से स्टार्ट किया था मैंने पहले दिन, जब मैंने कैप थोड़ी ढीली कर लूं, बहुत टाइट हो गई। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था जब पहले दिन मैंने HCl प्रिपरेशन पढ़ाया था, ये रीजनिंग थी, इसमें मैंने आपको लिखवा दी थी। फिर मैंने समझाया था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ये जो क्वेश्चन थे, Cl यहाँ जोड़ो वहां जोड़ो, याद आ गया आपको? ये तो आप जानते ही हैं, CH3 जुड़ा हुआ है तो X कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। सैंडमर रिएक्शन कितनी बार लिखवाऊं? एनिलीन में क्या डालोगे, NaNO2 प्लस HCl, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये तो लिखी भी ना हो यहाँ पर तो भी चलेगी। अब ध्यान से देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Cu2Cl2 डालोगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। X लिखा है, ये कह रहा है क्लोरीन लगा लो या ब्रोमीन, लिखा तो X क्लोरीन ब्रोमीन, रटा हुआ है तो मैं एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट। अब देखो Br2 इन CCl4 1 करोड़ बार बढ़ा दिया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन 1000 करोड़ बार, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Ki डाला 1 अरब बार, हेलोजन एक्सचेंज RX में NaI डाला, AgF डाला 1 अरब बार। ये क्वेश्चन करा दिए। अब ये आ गया था SN1, SN2, ये मैंने पढ़ाया। SN2 इसके क्वेश्चन आए, वो मैंने करा दिए। ये SN1, बस एकमात्र ये टॉपिक है जो रहता है, इसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ये एक पेज, ये एक ही क्लास में हो जाएगा, पेजों पे मत जाओ। 1 2 ये 3 ये 4, एक क्लास में ये पूरा 1 घंटा नहीं ले पाएगा मेरा। ये है, यहाँ तक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन आ गया, HX हटाना है, क्या डालोगे, एल्कोहलिक KOH, ये बोलना ही काफी है, एल्कोहलिक KOH डालना है। अल्फा से गया H, बीटा से, अल्फा से गया X, बीटा से H, एल्कीन बनता है। कौन सा ज्यादा बनेगा, जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, पढ़ा दिया मैंने आपको। रिएक्शन विद मेटल, Mg ड्राई एथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पढ़ा दिया मैंने आपको, आप पढ़ लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज ही बढ़ाया, ये 4 रीजन है, ये रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक ये बना दी मैंने फिगर,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सन 75 में पढ़ा के छोड़ दिया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है एक दो वो मैं कराऊंगा। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन सन 75 में हो चुकी है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको पिछली क्लास में, ड्राई एथर H2O, ड्राई एथर H2, Na ड्राई एथर, SN1 SN2। ये तो सिलेबस में ही नहीं है, पता कर लेना एक बार, ये पेज देख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये है नहीं सिलेबस में ये। तो हम एक क्लास में इसे पढ़ेंगे अल्कोहल, और एक क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। बाकी मैंने जो 1-1.5 महीना लगाया है वो क्वेश्चन ही तो करवाए हैं। उस समय आप सो रहे थे, तो क्या कह सकते हैं, वाई NO2 क्या है ये क्वेश्चन, वाई NO2। अबे किताब बंद कर दी मैंने, ले हिंदी में ले ले यार, ले भाई। NO2 मेटा पर इफेक्टिव नहीं है। तो ये मैं फिगर बना दूं, कभी आप बनाए ना, आप सोचें कि आपको चाहे क्वेश्चन कैसा भी करना हो, आप बात समझिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो चाहे कैसा भी, आपको काम सारे करने पड़ेंगे। अब आप ये सोचेंगे ना कि ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आप ये गलत सोच है आपकी, वो आएगा नहीं, मगर क्वेश्चन वो तभी होगा आपसे जब आप सारी बातें जानते होंगे। NO2 यहां लगाया तो क्या समस्या, लगा रहने देना, ऐसे बंद ही रहने दे। OH माइनस तो ये OH माइनस ने अटैक किया यहाँ पर, ये बना, मैंने आपको बताया ही है, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये आ गया यहाँ पर Cl, और साथ में जोड़ लो OH। ये NO2 यहीं लगा रहने दो। तो स्ट्रक्चर ऐसे ठंडा दिमाग रख के बना देनी है, लोन पेयर से बना बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, स्ट्रक्चर जरूर बनानी है। Cl OH डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर माइनस, ये डबल, यहाँ NO2 जोड़ो, देखो NO2 पर आया ही नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था लोन पेयर, आया ही नहीं, ऑर्थो पर आया, मेटा पे नहीं आया, पैरा पे चला गया। अब तो घुमाते रहो सर, तो निकल गया वो वहां। तो पूरी स्ट्रक्चर आपको बना के बता देना है कि जो नेगेटिव चार्ज है यानी लोन पेयर है वो ऑर्थो और पैरा पर आता है, मेटा पर आता ही नहीं है। तो मेटा पर NO2 अगर होगा तो इनइफेक्टिव रहेगा। ये टूट जाएगा, NO2 यहीं जोड़े रहे, ऐसे बनाना होता है आसानी से। अब ये सब मेहनत के काम होते हैं। आया समझ? तो ये मेटा पर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, मेटा पर लोन पेयर गया ही नहीं। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा इस स्टेटमेंट को देख के। आगे ना समझ? जी, तो किताब आप अपनी देख लेना एक बार, 10th चैप्टर है ना, एक ही टॉपिक रहता है उसका, बाकी हमें क्वेश्चन कराने, क्वेश्चन भी मैंने 80% करवा दिया है, इसीलिए हमें टाइम भी लगा है, नहीं तो हमें भी टाइम नहीं लगता अगर हम सीधा चैप्टर ऐसी पकड़ के उठा के पढ़ने लगते, मगर वो आपके समझ नहीं आता।
अब इस समय जो लेवल है आपका, अगर आपने मेरी सारी बातें मानी है ऑर्गेनिक में, वो अलग ही है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो स्टॉप करनी है या पोज कर दूं, रुक जाओ।